अमित शाह की। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत काफी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी के साथ ही ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा है कि अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह पर अब विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाएंगे। शाह ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही यहां पर विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो कि बंगाल में घुसपैठ को खत्म कर देगी। इंसान तो छोड़ दीजिए, परिंदा भी यहां पर नहीं मार पाएगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के चलते ही पूरे पश्चिम बंगाल में विकास थम गया। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तब हम बंग गौरव और बंग संस्कृति को एक बार फिर से जिंदा करेंगे। अब देखिए, शाह ने बयान दिया तो इस पर तो पलटवार होना ही था। सीएम ममता बनर्जी ने इस पर तीखा हमला बोला। कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने पहुंचा है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है।